मैंने भी वो फोटो देखा था मड़ुआडीह का, जिसको वादा किया गया था कि वो राजनारायण जी के नाम पर वो उसका नाम रखा जाएगा, उस स्टेशन का, और उस वादे से मुकर गए मोदी जी। वहां जाके भाषण में उन्होंने वही कहा था। मड़ुआडीह स्टेशन में जानबूझ के देखने गया, भाई ऐसा कौन सा विदेश का स्टेशन बन गया है। मुझे वहां कुछ नजर नहीं आया, जैसा एक सामान्य स्टेशन होता है बिल्कुल वैसा है। कुछ लाइटें वाइटें बना दी गई और बाकी तो फोटोग्राफी की कारीगरी होती है, और कारीगरी में ये पूरा संगठन बहुत होशियार है। बीएचयू के गेट पर भी मुझे कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर ही रहता हूँ, मेरे परिवार के लोग उसके अंदर ही हैं। मेरे अपने परिवार के कुछ लोग वहां पर प्रोफेसर हैं, बल्कि एक नहीं 3-4 लोग हैं, तो वहां पर भी ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बनारस शहर उसी हालत में है जैसे पहले था। थोड़ी सी दूरी तय करने में 2-2.5 घंटे उतने ही लग रहे हैं। बनारस में अगर कुछ है तो वो ओवरब्रिज है, जो कैंट से शुरू होता है और एयरपोर्ट तक और बाबतपुर की साइड में जाता है। वो भी इस सरकार की उपलब्धि नहीं है। और उस सड़क पे आप चलते हैं, कुछ पेड़ वेड़ लगे दिखाई पड़ते हैं, थोड़े अच्छा सा लगता है देखने में। और उसके बाद फिर बाईपास एक है, इतना कुछ है। वो उदाहरण अपने आप में। अब आप आ जाइए, आपने शुरू किया गुजरात के बारे में। गुजरात सेरोगेसी का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केंद्र है। गुजरात सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूशन का हब है। गुजरात सबसे बड़ा अवैध शराब के कारोबार का केंद्र है, जहां सैकड़ों करोड़ रुपया कुछ बड़े नेताओं की जेब में जाता है हर साल, और हर शराब आपको वहां पर मिल जाती है। जब मोदी जी आ रहे थे उस वक्त आपको ध्यान होगा, रवीश कुमार ने एक प्रोग्राम शूट किया था गुजरात में गुजरात, जिसमें उस नदी का वर्णन भी किया था, उसकी असली फोटोग्राफी दिखाई थी। बहुत सारे स्कूल कॉलेज वो गए थे, वहां के बाथरूम से लेकर के वहां के खाने पीने की व्यवस्था से लेकर सारी चीजों को दिखाया था। उस पर रवीश को धमकी दी गई थी। गुजरात अकेली ऐसी जगह है जहां सिपाही की भर्ती 5,000 रुपए पर होती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट पर रहता है। आप ही ने बताया कि 8,000 रुपए पर टीचर, वहां पूरे स्कूल का एक टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। अहमदाबाद, बड़ौदा, 2-4-5 शहर जहां पर अंत में मोदी जी जीत गए। सारे ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस जीती थी। ये 2-3 बड़े शहरों ने वहां पर बीजेपी की सरकार बनवा दी। वो अपनी जगह है। और दूसरी, आपने जो कहा कि सामाजिक परिस्थितियां होती, पूना में मेरी बेटी रहती है, वो कहती है जब वो नई नई गई थी तो उसको डर लगा बैंक लौटते वक्त। एक लड़की साथ में थी, बोले कोई बात नहीं, मैं रुक जाती हूँ यहाँ पर जब तक आपको टैक्सी नहीं मिलती। लेकिन वो कह रही थी कि वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। हैदराबाद वगैरह में कई जगह पर मैंने देखा है कि वहां पर एक सामाजिक परिस्थितियां विपरीत है, अलग तरह की है। कोई एक्सेप्शनल कोई घटना घट जाए तो अलग बात है, तो वो कंडीशन अपनी अलग, वो किसी नेता की देन नहीं है, वहां की वो सामाजिक परिवेश की देन है। अब दूसरी बात आती है वर्तमान परिवेश और उसकी लड़ाई की। आजादी की लड़ाई भी इस देश की जनता ने नहीं लड़ा था। आजादी की लड़ाई भी जो विदेश से कुछ लोग पढ़ के आए थे, जिन्होंने आजादी का मतलब समझा था, ये समझा था कि इंसानों की कुछ अपनी स्वतंत्रता होती है, उन्होंने आके उसकी शुरुआत की थी। उसके पीछे लोग खड़े हुए थे, और वो भी 30-32-35 करोड़ जनता खड़ी नहीं हुई थी। चंद लाख ही पूरे देश में लोग आजादी की लड़ाई के लिए निकले थे। तो किसी भी आंदोलन का नेतृत्व तो हमेशा जागरूक वो व्यक्ति करता है जो जितना बड़ा जागरूक है और जिसका उतना बड़ा कमिटमेंट है। तो उस कमिटमेंट से कोई भाग नहीं सकता, कोई भी नेता। इस देश में दुर्भाग्य है कि उस कमिटमेंट से लोग भागते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। और जिस बड़े पैमाने पर उनको आक्रामक होना चाहिए, जिस बड़े पैमाने पर उनको फैल जाना चाहिए, देश में दिखना चाहिए, जिस बड़े पैमाने पर त्वरित निर्णय लेकर उनको कार्रवाई करनी चाहिए, वो करने वाले लोग। ममता बनर्जी ने वहां के चुनाव में आपने देखा कि बिल्कुल अ, कदम दर कदम लड़ाई लड़ी। जिस दिन वो प्रधानमंत्री के मंच से 2 लाइन का विरोध व्यक्त करके कि ये किसी पार्टी का फंक्शन नहीं है, सरकारी फंक्शन है और मैं इसका विरोध करती हूँ, और उतर गई थी, मैंने उसी दिन कह दिया था कि पहले से ज्यादा सीट जीतेगी। तो लड़ाई अगर आप आमने सामने लड़ने को तैयार नहीं है, भाषा की दिक्कत होती है, ज्ञान की दिक्कत होती है, अनुभव की दिक्कत होती है, वो अपनी जगह होती है। और वो नहीं है तो उस तरह के लोग आपके अगल बगल होने चाहिए जो आपको उसका ज्ञान दें। ये दुर्भाग्य, मैंने जो पहले कहा कि ये दुर्भाग्य है। जयप्रकाश मूवमेंट कोई जयप्रकाश ने नहीं शुरू किया था, उनके नाम पर लेबल बाद में लग गया। वो आंदोलन तो अ, उसी गुजरात के एक कॉलेज के मेस के खाने से शुरू हुआ था। उसकी कीमत बढ़ गई थी, उसके खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया, बाद में गोली चल गई, या फिर वो आंदोलन बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हुआ कि वहां पर फौज बुलानी पड़ी। लड़कियां सामने आ गई तो फौज ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया,
और फौज अपनी बैरकों में वापस चली गई। वो दौर तब था जब किसी एक जगह आंदोलन होता था तो उसके बदले में तमाम जगहों के छात्र संघ उसके खिलाफ, उसके पक्ष में आंदोलन करने लगते थे और सारे प्रदेशों में छात्र संघ होते थे, जिसको खत्म कर दिया। सभी सरकारों ने खत्म किया है, वो एक से सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अनिवार्य छात्र संघ के चुनाव समाप्त कर दिए गए। उसको सुधार करने के बजाय कि उसमें गुंडे बदमाश ना आने पाए, उसको खत्म कर दिया गया। नहीं तो आज जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव होता है, आप उसका परिणाम देखिए कि वहां पर कोई आंदोलन हुआ, सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, तो भारत में ना सही इक्का दुक्का यहां पर भी हुआ, लेकिन आईआईटी वगैरह कई जगह उसका समर्थन हुआ। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के कई जगहों के लोगों ने, छात्र संघों ने जेएनयू के पक्ष में आंदोलन किया, उनके पक्ष में आवाज उठाया। तो ये कुछ चीजें समझने और उसके लिए सब गुनाहगार है, सारे दल गुनाहगार है। पता नहीं वो क्यों नहीं चाहते कि छात्र नौजवान जागरूक हो। उसका परिणाम है आज की बिगड़ी हुई और कमजोर राजनीति। छात्र राजनीति से निकला हुआ नेता बहुत कम आपको लुंज पुंज मिलेगा, बहुत कम दब्बू मिलेगा। अगर असल में वो छात्र राजनीति से निकला है तो जो सीधे ऊपर से पैराशूट की तरह नेता आ जाते हैं, वो आपको कम ज्ञानी मिलेंगे, कमजोर मिलेंगे, उनमें आत्मविश्वास की कमी मिलेगी, उसमें पुरुषार्थ की कमी मिलेगी, उनमें बहादुरी की कमी मिलेगी। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं, यद्यपि ये गलत है, भावावेश में छोटी उम्र में हो गया था कि किसी ऐसे डीएम को थप्पड़ मार दिया गया हो जो बाद में भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी बना हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जेल के भीतर बंद रहने के बावजूद एसपी और एक एडीएम को थप्पड़ मार दिया गया और वहां पर पगली घंटी बजा करके लाठी चार्ज हो गया हो? तो ये छात्र राजनीति के ये तेवर हुआ करते थे। ये क्राइम नहीं होता था जब सामने से जुल्म अत्याचार होगा, नहीं सुना जाएगा, सुनवाई नहीं होगी, मुद्दों पर बात नहीं होगी, तो छात्र भी कभी कभी जब आप लाठी उठाते हैं उसका हाथ भी उठ जाता है। ठीक है, मुकदमे उस पर आप लाद देते हैं, उसे क्रिमिनल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सचमुच मुद्दों के लिए लड़ने वाले छात्र नेता होते थे, जो सचमुच मुद्दों के लिए लड़ते थे, जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता, जो पढ़ने में अच्छे होते थे, उनका सारा समाज भी साथ देता था, जुडिशरी भी साथ दे देती थी और वो उन केसेस से बाहर निकल जाते थे। कुछ पुलिस अधिकारी अच्छे आते थे जो कहते थे गलत हुआ है, ये इन केसेस को निकालो। तो वो सारी चीजों का अभाव हो गया है, प्रशिक्षण का अभाव हो गया है, राजनीतिक दलों में भी प्रशिक्षण का अभाव हो गया है, और वो अभाव एक बहुत बड़ा कारण है। बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि चाहे नेगेटिव प्रशिक्षण ही सही, लेकिन उनके पास आरएसएस के नाम पर प्रशिक्षण का एक केंद्र है, जिसके अंदर चाहे नकारात्मक प्रशिक्षण ही देते हो, चाहे बुरी बातों का ही प्रशिक्षण वो देते हो, लेकिन उनके पास प्रशिक्षित लोग हैं जो 1 मिनट के अंदर गणेश जी को दूध पिला देते हैं पूरे देश में। 1 मिनट के अंदर राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा की मरने की न्यूज पूरे देश में फैला देते हैं। तो मित्रों, बुरे से लड़ने के लिए भी अच्छे का प्रशिक्षण तो चाहिए ना। वो दुर्भाग्य है इस देश का। खैर, जो भी है, जो भी परिस्थितियां हैं, हम और आप जो बहस कर रहे हैं, तो न्यूज नशा जैसे इस यूट्यूब चैनल पर भी मुझे लगता है कई लाख लोग हमें आपको देखते और सुनते हैं। कुछ विरोधी होंगे, बहुत से समर्थक भी होंगे, कुछ लोग सुनेंगे और सो जाएंगे रात में, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इन बातों को जो सुनेंगे उसको कल को अपने और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 5 लाख का हो सकता, 25 लाख या 1 करोड़ तक वो बात पहुंच जाए। तो ये हम लोग को अपना, हम और आप, अजय शुक्ला जैसे लोग, मैं देखा अजय शुक्ला को मैंने एक दिन टोका था, ये कई बार इतने उग्र हो जाते हैं सत्ता के खिलाफ कि मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ऐसा ना हो कि उतना ही उग्र होइए जितने में आगे लड़ने के लायक बने रहिए, नहीं तो अगर लड़ने के लायक ही नहीं बने रहेंगे तो फिर उग्रता बेकार चली जाएगी। लेकिन इनके मन में चूंकि उग्रता है, क्रोध है, नाराजगी है, निराशा है सत्ता को लेकर के, उग्र हो जाते हैं। तो ये उग्रता भी अपने आप में एक लड़ाई तो है ना। मैं तो ये कहता हूं कि क्रांतिकारी वो सभी हैं, जिसने क्रांति के बारे में किताब लिखी वो भी क्रांतिकारी है, जिसने उस किताब को पढ़ा और एक आदमी को भी उसके बारे में बता दिया वो भी क्रांतिकारी है, जिसने उसको पढ़ करके भाषण दे दिया वो भी क्रांतिकारी है, और जिसने खाली जय हिंद और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया वो भी क्रांतिकारी है, और जो पुलिस पीट रही थी लेकिन लेटा हुआ जमीन पर जिंदाबाद का नारा लगा रहा था वो भी क्रांतिकारी है, जो सड़क पर आंदोलन करने हुए निकला और गिरफ्तार हुआ वो भी क्रांतिकारी है। मैं इन सभी को क्रांतिकारियों की कैटेगरी में रखता हूं, इसमें न कोई कम है न कोई ज्यादा है, हम लोग भी इसी में से एक कैटेगरी में आते हैं। हमारा अपना दिमाग साफ है, हम लोग उसी रास्ते पर बात कर रहे हैं, और किसी बहाने से सही हम दूसरी बातें भी इसलिए कर लेते हैं कि उसकी चर्चा भी समाज में चली जाए। मैंने जो बातें की वो जानबूझ के कर दी, वो चाहे सरोगेसी की हो, वो चाहे सबसे बड़े उस खास सेंटर की हो, वो सारी चर्चा मैंने जानबूझ के की। जो नहीं जानते हो फैला दो उस बात को, लोगों तक पहुंचे, लोग सवाल तो उठे कि क्या सचमुच ऐसा है। तो वो सवाल उठाना हमारा आपका कर्तव्य है।
कहीं न कहीं तक दस्तक तो होगी। लेकिन हाँ, एक अभी संसद की बात आई, मैं उसका जवाब देके बात अपनी खत्म करूंगा। लोग कह रहे हैं संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। कोई बात नहीं, सड़क आप अपने कुर्सी पे खड़े होकर बोलते रह तो सकते हैं। सवाल उठाने के ढेर सारे तरीके हैं, 0 आवर से लेकर के, और उस कानून के अंतर्गत सारी कार्रवाई रोक करके विशेष चर्चा कराई जाती है। फिर अगर सरकार न कराए तो क्या आपने बायकॉट किया? कितनी बार बायकॉट किया सारे विपक्षी दलों ने मिलकर सदन का? और सदन से बाहर निकल करके क्या आपने बाहर पैरेलल सदन चलाया? मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात किसी बड़े नेता तक पहुंच जाए, कि क्या सारे विपक्षी दल के सारे सांसद लोकसभा और राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष को अपना कंडीशनल इस्तीफा सौंप सकते हैं? क्या इतनी बहादुरी है उनके? कंडीशनल शब्द कह रहा हूं, क्या इतनी बहादुरी उनके अंदर है? क्या वो लोकसभा के प्रांगण में बाहर एक पैरेलल सदन चला सकते हैं? जरा ये सब भी करके देखें। ये भी लड़ाई के कुछ नए तरीके हैं। कुछ नया करिए, नया होगा। जरूरी नहीं कि उनके रास्ते पर चला जाए, लेकिन उनके मुकाबले चला जाए, वो जरूरी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।